Hello, happy birthday. आई थिंक म्यूजिक बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। मैं किधर इसको सेट करूँ? Hello guys, hello. Hi, happy birthday. Came to Madama, yes. Hello guys, hello. Just a second. Hello, fashion you go girl, we don't need. Yes. I am Anushka Love from West Bengal. Much love back. So guys, मैं इसी चीज़ के लिए बात करने के लिए आज लाइव आई थी. मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं. इवन उसमें एक जो इंसान था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसको मैं भाई मानती हूँ. बाकी मैं और किसी की तो कोई गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन मेरे को सौरभ से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो अनुष्का के बारे में ऐसी चीज़ें बोलेगा. लाइक हम 21st सेंचुरी में हैं अभी और हम ये ब्लैक मैजिक और गुड्डे बनाना ये सारी बातें कर रहे हैं भाई. मतलब इवन इट्स नॉट ओनली अबाउट अनुष्का. अनुष्का का नाम लिया जा रहा है, लेकिन सिमरन वो भी वेस्ट बंगाल से है और लोग उसके बारे में भी यही चीज़ बोलते हैं कि भाई वो वेस्ट बंगाल से है तो वो पक्का काला जादू करती होगी. भाई ये सब क्या है? शुड नॉट से दिस थिंग्स. और बोलने की क्या बात है भाई? ये मतलब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं. आप जिन लोगों के साथ इतने दिन रहे हो, आप उनके बारे में ये सब बातें कर रहे हो और एक नेशनल टेलीविजन पे आप क्या बोल रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? और इन सब चीज़ों से यार ये समझ में आता है कि आपकी क्या मेंटालिटी है, कि मतलब आप क्या सोचते हो लोगों के बारे में. और जस्ट बिकॉज आपका अच्छा हो रहा है तो आप किसी को भी गंदा बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे मुंह उठा के, क्योंकि सामने वाले इंसान को हेट मिल रहा है तो मतलब बस कुछ भी बोल दो. तो मैं बस इतना बोलूँगी कि जस्ट बिकॉज लोग आपको प्यार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको वो जगह ना ऐसे यूज़ करनी चाहिए कि आप लोगों के बारे में अच्छा बोलो, ना कि आप लोगों के बारे में कुछ भी आके बोलो. और मतलब आप किसी के बारे में ये बोल रहे हो कि वो मतलब ब्लैक मैजिक गुड्डा बनाती है. यार ये सब बातें बोलने की होती है क्या? मतलब यार मेरा तो ना, मैं इतनी देर से मैं आज भी अनुष्का से मिलने वाली थी और ऐसा नहीं है कि मेरी शो में अनुष्का से इतनी अच्छी बात नहीं हुई थी. मेरी शो से निकलने के बाद अनुष्का से अच्छे से बात हुई है. एंड अगर वो मेरी फ्रेंड नहीं भी होती तो भी मैं उसके लिए आके ये चीज़ बोलती यहाँ पे. इवन लाइक सिमरन से मेरी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट आई स्टिल स्पीक फॉर हर, क्योंकि भाई ये सब क्या है? तुम उनके साथ इतने दिन रहे हो एज अ कंटेस्टेंट्स एंड मतलब यू नो फ्रेंड्स बन के रहे. हम 45 डेज साथ में थे एंड यू आर टॉकिंग लाइक दिस जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल.
या मैं वही बोल रही हूँ यार, मेरे को भी सौरभ से ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी। सौरभ को मैं अपना भाई मानती हूँ और जेन्युइनली मुझे लगता है कि वो बहुत ही सेंसिबल इंसान है और मुझे सच में उससे ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। और मैंने जब ये चीज़ सुनी मुझे ये लगा था कि कोई और बोलता तो मैं एक बार ये चीज़ ऐसे करती कि ठीक है, बट दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, कहीं भी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। एंड दिस इज़ वेरी बैड। आप पूरी कम्युनिटी के बारे में ये चीज़ बोल रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल जो वहाँ रहते हैं, उनको कैसा लग रहा होगा। और मैं तो ये बोल रही हूँ, तुम किसी इंसान के साथ 45 डेज एक साथ विला में रहे हो और तुम उसके बारे में ये सब चीज़ें बोल रहे हो, कैसे यार? भाई मुझे मतलब ये चीज़ सुन के तो बुरा लग ही रहा है, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज मेरी उससे अभी बात हुई है एंड 1 घंटा शी इज़ लाइक कि ब्रो क्या बोल रहे हैं ये लोग। आई वॉज नम, मैं क्या बोलती हूँ उसको वहाँ पे। मैं बस यही बोल रही हूँ कि यार बोलना चाहिए जाके, तू जाके बोल। मैंने खुद ऑलरेडी लाइव का डाला हुआ है कि मैं लाइव जाऊंगी एंड आई स्पीक अबाउट इट। एग्जैक्टली भाई, मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैं बस इतना बोलूँगी, प्लीज रिप्लाई वंस आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ अमेजिंग कपल। गाइज इट्स मी दीक्षा, टॉक अबाउट मी प्लीज। यार द म्यूजिक इज टू लाउड एंड मैं भूल गई थी बिल्कुल कि मुझे लाइव आना है एंड ऑल। टाइम मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। मेरे पर्सनली बोलने से क्या होगा भाई, उसने तो जाके बोल दिया ना सारी चीज़ें। एड योगी पता नहीं कहाँ है। हाय मनिका, थैंक यू। गाइज आई एम नॉट मराठी। मच लव बैक राखी, थैंक यू सो मच। हाय मनाशी, हाय लोकेश। सो आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट जो भी अभी इंटरनेट पे चल रहा है। पीपल सेड समथिंग वेरी बैड अबाउट अनुष्का। मुझे नहीं लगता कोई भी ये सब चीज़ें, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई ऑडियंस ये सब चीज़ें करती है तो बात समझ में आती है, लेकिन हम कंटेस्टेंट्स होके एक दूसरे पे ऐसे कैसे गंदा बोल सकते हैं यार। वो एक गेम था, वो एक शो था, वो हो गया है। थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखाओ भाई। गाइस मेरी आकांक्षा से बात नहीं होती है। हाय अमन, हैप्पी बर्थडे। मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ अभी। हाय यार आई नो आप लोगों को मज़ा आता होगा स्प्लिट्सविला देखने में, लेकिन ट्रस्ट मी जब ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये जो शो के हेट जब रेप थ्रेट्स या फिर कम्युनिटी या फिर किसी के कैरेक्टर पे आते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि जिस पे बीतता है ना वो ये चीज़ जानता है। एंड मैं एक फेज से गुजरी हूँ एंड आई कैन टोटली रिलेट विद अनुष्का राइट नाउ कि उसको कैसा फील हो रहा होगा भाई। मतलब तुम नेशनल टेलीविजन पे किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? इवन देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द शो, दे सेड द सेम थिंग अबाउट सिमरन एज वेल
बट भाई जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम बंगाल या फिर क्या, मतलब क्या है ये सब, तुम क्यों बोल रहे हो भाई किसी के बारे में भी? इवन यू कैन नॉट से दिस इज नॉट राइट। एक तो यहाँ पे आवाज इतनी ज्यादा है, मैं क्या बताऊँ, चीखना पड़ रहा है मुझे। मैंने आज बालों को बांधा है गाइस। Yes, I'm smiling, guys. Actually, there are a lot of things. सबकी लाइफ में चलती है, मेरी भी लाइफ में चल रही है. I'm trying to be happy. I'm trying to live my life and you know just move forward with the things. कि ठीक है, जो है वो है. But still, यार. Hi Diksha Di love from West Bengal. Much love back, Baba. मेरा न्यू प्रोजेक्ट जल्दी आने वाला है. इट्स एक्टिंग प्रोजेक्ट और आप सब लोगों को जल्दी पता चलेगा. कब से पूछ रही हूँ, प्लीज बता दो क्या पूछ रहे हो. टॉक अबाउट योर बॉन्ड विथ योगेश आउटसाइड द विला. योगेश योगी इज माई यू नो, कैसे बोलूँ कि मेरा ना, मेरे को जैसे कुछ भी ऐसा होता है ना कि मुझे कुछ बुरा लग रहा है, आई वांट टू टॉक टू समवन, तो मैं योगी को कॉल करती हूँ और सो ही सजेस्ट मी द बेस्ट थिंग्स, बेस्ट एडवाइस देता है, मुझे चीज़ों के लिए समझाता है. इवन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं उसको कॉल करके रो भी लेती हूँ, मेरा दिल हल्का हो जाता है. सो यार ही इज़ वेरी गुड. लाइक एटलीस्ट मेरे को नहीं पता वो क्या लोग उसके बारे में बोलेंगे, क्या सारी चीज़ें, बस मुझे इतना पता है ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. ही इज़ शुरू से आखिरी तक वो बिल्कुल एक जैसा था मेरे साथ. उसने हमेशा मेरा साथ दिया सारी चीज़ों के लिए. Hi Diksha Di love from Kolkata. Much love back. Hi, I'm watching from Kolkata. Hi. When are you meeting योगेश? यार मेरा योगेश से मिलने का अभी प्लान था बट मुझे बॉम्बे आना पड़ा, सो मैं उससे मिल नहीं पाई. अदरवाइज मैं उससे मतलब आजकल मैं मिलती अगर दिल्ली रहती तो. हाउ इज योर बॉन्ड विद झलक एंड प्रीत? यार मेरा अच्छा बॉन्ड है उन लोग से. इवन झलक और प्रीत से मैं शो के बाद भी मिली हूँ और मतलब अदर देन दी स्क्रीनिंग पार्टी वगैरह. एंड प्रीत से भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है. इवन प्रीत से मेरा शो के अंदर भी बहुत अच्छा बॉन्ड था. सो उन दोनों से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है. बॉन्ड विद सुजैन. भाई सुजैन से मेरा कोई बॉन्ड नहीं था. मुझे मतलब मैं सच्ची बताऊँ तो सुजैन इज़ नेवर इन माई गुड बुक्स. कभी भी नहीं. मेरे को ना कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे तो, मेरे लिए तो वो कभी भी गुड बुक्स में नहीं थी सुजैन. और एट द एंड ऑफ द शो वो खुद मेरे पास आई थी, मेरे पास और हिमांशु के पास, कि जो शो में हुआ वो हुआ एंड लाइक उस चीज़ को भूल जाना. एंड लाइक उसने हैंडशेक वगैरह करा ऐसे करके. आई वाज लाइक ठीक है. अभी मेरे फोटो पे जाके कमेंट कर रही है दीदी मेरी रील में मत आओ, तो मैं सोच रही हूँ उसको ब्लॉक मार देती हूँ ताकि मैं उसकी रील में ना पहुँचूँ कभी भी. सो मैं उसको हेल्प कर देती हूँ. सो आई विल डू इट. वेट, आप लोगों के सामने ही कर देती हूँ बिकॉज उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है वैसे, क्योंकि ना मैं जाके लोगों की तरह ऐसे नीचा नहीं गिर सकती. मैं बस इतना बोलूँगी इन लोगों को कि तुम लोगों को इतनी दिक्कत थी तो शो में तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुली मेरे सामने, मेरे को कुछ क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने. ये मेरा ना फर्स्ट शो था. मैं सच्ची बताऊँ बहुत सारे टाइम तक मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी. बहुत सारे टाइम तक मुझे ये लगा था कि ऐसा होता है, लोग रियल होते हैं फेस पे सारी चीज़ें, बट भाई सब फेक है. एवरीवन इज फेक. गिनती के कुछ लोग हैं जिनको मैं हाथ पे गिन सकती हूँ जो अगर आपको कुछ बोलते हैं तो वो अपने वादे और शब्दों के पक्के होते हैं. बाकी हर कोई ऐसा नहीं है. एंड हाँ, पहले सुजैन दीदी को ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज इनको बहुत दिक्कत हो रही है.
मैंने आज ही उसका कमेंट देखा, मैंने कमेंट ही नहीं देखा था उसका। मतलब इतनी दिक्कत हो रही है तो मेरे उस पे आके तू कमेंट क्यों कर रही है भाई? अपने घर रहे, मैं तेरे घर आ रही हूँ क्या? ब्लॉक मार दे मुझे। बट ऑडेसिटी देखो लड़की की, आके कमेंट करेगी। कौन से उससे करा था भाई इसने? भाई देखो जो ऑडेसिटी ऑफ दिस गर्ल, मेरी उस पे आके कमेंट कर रही है। तो लेट मी डू वन थिंग, वेट। आई थिंक अब मैं उसकी फीड में नहीं जाऊंगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से। बिकॉज मैं ना किसी से भी अब ये तो वही बात हुई ना कि आप आके बस लड़ाई मोल ले रहे हो कि मुझे लड़ना है, तो उससे क्यों कमेंट कर रहे हो? अगर कोई यार मेरी फीड में भी आपकी रील आती है, बट मतलब आप मुझसे आके लास्ट डे बात कर रहे थे, मैं तो आपके पास नहीं आई थी, लेकिन अभी अचानक से आपको ऐसा लगने लगा कि आपको बहुत प्यार मिल रहा है, तो यू आर डूइंग दिस थिंग। यार क्या है ये सब? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई यू गाइज आर डूइंग दिस ऑल। सबके सब भाई, सबके सब। एक बंदे को मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ ये ऑनेस्ट है, ये ऐसा कर रहा है। भाई मैं आकांक्षा cried looking at your friendship reels. It's the same for me because I know she is the only girl जिसके साथ मैंने सारी चीज़ें शेयर करी थी। और आप लोग सब बोलते हो कि मेरे किससे कितने अच्छे बॉन्ड है, किससे कितने अच्छा बॉन्ड है। भाई मैं उसके बाद किसी को अपनी दोस्त ही नहीं बना पाई हूँ। मैंने जेन्युइनली किसी से भी अपनी मतलब कोई बात शेयर ही नहीं करी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ना किसी को दोस्त ही नहीं बनाया पूरे उसमें। रिप्लाई बॉन्ड विद निहारिका, भाई कोई बॉन्ड नहीं है उसके साथ। सो द थिंग इज कि शो से पहले मैं उसको फॉलो करती थी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई नो अबाउट हर। तो मतलब एज अ फ्रेंड मैं उसको जानती थी, एंड मुझे वो शो में मिली, बढ़िया था। शो में भी हमारी कुछ कुछ जगहों पे भसड़ वसड़ हुई है, बट ऐसा नहीं था कि हमारी दोस्ती खराब हो जाए। क्योंकि शो के लास्ट डे भाई मुझे सबसे ज़्यादा शौक इसी चीज़ का लगा है कि सबके सब एक एक बंदा लास्ट डे बैठ के अच्छे से बात करी इन लोग ने, और ये शो से निकलने के बाद ऐसे मतलब दे आर थ्रोइंग शेड्स लाइक एनीथिंग ब्रो, कुछ भी बोल रहे हैं मुंह उठा के। लेट मी टॉक अबाउट, मतलब मैं हर चीज़ का मतलब धीरे धीरे वो बताती हूँ। जैसे कि अनीशा वाली चीज़ है, मैं बताती हूँ कि उसने अपने चैनल पे ये चीज़ बोली, मैं उसके बारे में कभी आके नहीं बोलती। यार डेटिंग शो है, वाई वुड आई स्पीक सच थिंग्स अबाउट अ गर्ल, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी। लेकिन उसने अपने चैनल पे सबसे पहले क्या बोला कि यू आर मतलब स्लैपिंग समथिंग एंड प्राउड ऑफ इट एंड समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर। मुझे एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता, बट शी मेंशन दिस मैटर देयर। आप शो में आके तब तो आपने कुछ नहीं बोला, तब तो यू आर लाइक तुम सही हो, तब तो आपने ये चीज़ बोली थी मुझे कि यार तूने सही किया, और अब तुम पलट रहे हो। इवन ईच एंड एवरी पर्सन जो उस वक्त शो पे था, उस बंदे ने मुझे इस चीज़ के लिए यही बोला कि तूने सही किया। और अभी जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को प्यार मिल रहा है तो मैंने गलत कर दिया, भाई मैं अभी भी ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सही किया कि गलत किया, सारी चीज़ें। मैं बस ये बोलूँगी कि एपिसोड आने दो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि शो में तो तुम सब लोग ने उस चीज़ को सपोर्ट करा, और अब तुम्हें लग रहा है कि अरे उस चीज़ के लिए किसी को हेट मिल रही है, तो हर कोई उसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। यही चीज़ बस मैं बोलना चाहती हूँ कि इतना दोगलापन क्यों भाई? थोड़ी हिम्मत रखो कि किसी एक तरफ तुम खड़े हो सको। जस्ट बिकॉज कहीं से तुम्हें पॉजिटिविटी मिल रही है, कहीं से तुम्हें नेगेटिविटी मिल रही है, तो तुम उसको कुछ भी बोल दोगे और पॉजिटिव की तरफ हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। मैं अभी भी यही बोलूँगी
मुझे किसी से कोई ग्रजेस नहीं है, कोई सारी चीज़ें नहीं है। आई जस्ट मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूँगी कि गाइस बस एपिसोड का वेट करो, बिकॉज एपिसोड के आने के बाद आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर MTV वालों ने इस पार्ट को भी ऐसा दिखाया कि यहाँ पे मेरी गलती थी, तो मेरी MTV वालों से एक ही वो रहेगी कि भाई अगर मेरी इतनी गलती थी तो आपने मुझे शो से क्यों नहीं निकाला। और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी, जो सब लोग बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, जो हमारे साथ उस वक्त थे, और जो ये लोग बोल रहे हैं कि अरे हाँ तुमने गलत किया, यू आर प्राउड ऑफ इट एंड ऑल सारी चीज़ें, मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। बट आई रियली होप कि आप किसी के साथ ये सिचुएशन ना आए कभी भी। मैं कभी नहीं चाहती इवन मेरे दुश्मन को भी ये चीज़ कभी फेस करनी पड़े। बट ठीक है, एंड मैं आप लोगों को सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर मैं इतनी गलत हूँ तो मुझे शो से क्यों नहीं निकाला। सो आई जस्ट से कि गाइज प्लीज़ वेट फॉर द एपिसोड को आने दो, और उसके बाद आप लोग इस चीज़ पर रिएक्ट करोगे या मुझे कुछ बोलोगे तो मैं उस चीज़ को झेलने के लिए रेडी हूँ। बट अभी से जब एपिसोड आया भी नहीं है तो हम उस चीज़ के लिए मतलब कुछ भी बना ले दिमाग में कि हाँ ये ऐसा था या ऐसा था, तो कोई डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो पहले एपिसोड आने दो और उसके बाद सारी चीज़ें बताना। तो ये जब सारे लोग हैं ना, इन लोगों का मैं यही बोलूँगी कि मैं देखती हूँ ये लोग किसके साइड खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं और कैसे जस्टिफिकेशन देते हैं अपनी सारी चीज़ों का। योगेश का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, हमें स्प्लिट्स में केक नहीं मिलते थे। यार क्या क्या बोला है आप लोगों ने, मैं भूल गई, मतलब देख ही नहीं पाई हूँ। लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, मच लव बैक। मेरा सदफ और सौंदर्या से सदफ से मेरी कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं है कभी भी। सौंदर्या आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट एंड वो बहुत अच्छा बोलती है। मतलब उसके दिल में जो होता है या उसे जो बोलना होता है वो अपना पॉइंट बहुत अच्छा रखती है, तो मेरे को उसके बारे में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। शो में भी मेरी उससे लड़ाई हुई है कई सारी जगहों पे नहीं भी हुई है। शो के बाद भी मैं उससे कई बार मिली हूँ। कायरा से मेरा अच्छा बॉन्ड है, हमेशा ही अच्छा बॉन्ड था कायरा से मेरा। कुछ चीज़ों कायरा और मेरी भी किसी चीज़ पे लड़ाई हुई थी। इट्स नॉट अ लड़ाई, बट मुझे कायरा से कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी जो कायरा ने नहीं करी थी। सो कहीं ना कहीं मैं उससे अपसेट थी, और बिकॉज पर्सनली वो मुझे पसंद थी। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ जो आपने देखी होगी, सो मुझे लगता है कि वो सब मैंने गुस्से में दी थी वीडियोज़। इस वजह से मैंने उसके बारे में सारी चीज़ें ऐसे बोली थी कि इसको बस अच्छाई की मूरत बनना होता है, समथिंग लाइक दैट। बट कायरा इज़ माई फ्रेंड और मैं उसको अभी भी अपनी फ्रेंड कंसिडर करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं उससे किसी चीज़ से अपसेट थी, और अभी उन सब चीज़ों से नहीं हूँ क्योंकि वो हो गई चीज़। बट हाँ, जब तक शो था, सारी चीज़ें थी, तब तक मुझे कुछ गिले शिकवे थे उससे। और हाय समृद्धि, यार मेरे बाल बहुत खराब हो रहे हैं। गाइस इट्स ओके, पीपल हैव ओपिनियंस एंड मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ कि किसी को कोई पसंद रहता है, किसी को कोई पसंद रहता है। सो इट्स ओके। मैं बस इतना बोलूँगी कि कभी भी हेट जो है वो किसी के कैरेक्टर या रेप थ्रेट्स या फिर कम्युनिटी पे नहीं जानी चाहिए। बट ये जब खुद मतलब अपने फेलो कंटेस्टेंट से ये सारी चीज़ें आती है तो बुरा लगता है कि इन लोग के साथ हम रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और तुम बाहर आके नेशनल टेलीविजन पे किसी के बारे में इतना गंदा बोल रहे हो। यू शुड नॉट से दिस, आपको नहीं बोलना चाहिए ये सारी चीज़ें। लव फ्रॉम हरियाणा, मच लव बैक बाबा, थैंक यू।
say something else. What should I say? Yes, I'm still close to Yogesh. I don't know what you people think, but मेरे लिए एक बार मैंने किसी को भाई बोल दिया तो वो मेरे लिए भाई रहता है. तो मेरे लिए वो हमेशा मेरे भाई जैसा था और हमेशा रहेगा. कनेक्टेड विद गुल्लू नहीं, मेरा गुल्लू से कोई भी मतलब कोई वो नहीं है, मेरी कोई बात नहीं होती, कोई कांटेक्ट नहीं है गुल्लू से. और हाँ, मैं उस चीज़ की भी क्लैरिटी देती हूँ कि उस बार भी मैंने उसके बारे में बोला था. आई वॉज रियली शॉक्ड एंड हर्ट. भाई गुल्लू पहला ऐसा इंसान था जिसको मैंने पैसा वेला जाके ये बताया था कि योगेश मेरा भाई है, और उसने ये सब चीज़ लाइव आके करी. मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई तू 45 डेज मेरे साथ रहा है, तू जानता है मैं और योगेश क्या बॉन्ड शेयर करते हैं, और तू पहला इंसान था पैसा वेला में जिसको मैंने आके बताया था कि योगेश मेरा भाई है. स्टिल यू चूज टू गो लाइव एंड प्रोवोक टेर एंड स्पीक अबाउट इट, एंड आई फेल्ट रियली रियली बैड. आई वॉज हर्ट. आई डोंट नो व्हाट टू से. मैंने बहुत गुस्से में वो स्टोरियाँ डाली थी, एंड रियली मैं एक बार डिसरिस्पेक्ट हो गई. आई विल नेवर गो बैक टू दैट पर्सन, नॉट एज अ फ्रेंड. सारी चीज़ें ख़त्म. आप डिसरिस्पेक्ट करो कि यार सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें करने की नहीं होती. अगर आपको कोई चीज़ ऐसे आपके किसी के बारे में भी लग गई, आप उनसे आके बात करो ना. सोशल मीडिया कोई वो नहीं होता कि आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करो या किसी पर्सनल चीज़ को वहाँ पर डिस्कस करो, राइट? आई डोंट थिंक सो कि हम कभी दोस्त बन सकते हैं, बट हाँ, मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए. बट आई थिंक जहाँ कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो उससे दूरियाँ बना लेनी चाहिए. एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे मैम, बट फिर भी मैं आपके कारण एपिसोड देखता हूँ. थैंक यू सो मच. बट पढ़ाई भी कर लो यार. व्हाट टॉपिक इज़ गोइंग ऑन? राधे, हाय, राधे राधे. सो स्पॉइलर, आई डोंट नो ये चीज़ एपिसोड में आएगी नहीं आएगी, बट माई फ्रेंड नोज इट. मैं इसको बताती हूँ. सिमरन कम हियर. सो गाइज, आई डोंट नो इट्स अ स्पॉइलर और नॉट. आई डोंट नो ये कितना एपिसोड में दिखाएंगे, बट किसी ने मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स, रिमेंबर, किसी ने मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स तोड़ दिए थे. मेरे जितने भी प्राडा, डियोर, LV, गुची, जितने भी मेरे लिप शेड्स थे, जितने भी मेरे लिप ग्लॉस थे या मस्कारा था, सारी चीज़ें लिपस्टिक्स के ढक्कन लगा के खोल दिए थे. सब खराब हो चुका है. इट्स लाइक मैं फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, बट मैं 50 to 60K का मेकअप लेके गई थी स्प्लिट्स में, और जब मैं आई हूँ तो मेरा सारा एक्सपेंसिव जो लग्जरी मेकअप था वो सब कुछ ख़राब हो गया था. सो बेचारी अब न्यू मेकअप बाय कर रही है. एंड मैं इसको रोज़ फोन लगा के रोती थी. मेरे इतने महंगे महंगे लिप शेड्स थे. बट ठीक है, मुझे लगता है रियलिटी शो आप बहुत ही गंदा निकलवाता है आपके अंदर से. एंड ऑल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि जो लोग मेरे टीथ के गैप की बात करते हैं, ये मैं वो सिमरन नहीं हूँ. सिमरन, मैं दूसरी सिमरन, तुम्हारी दुश्मन. ए नहीं, ये वो सिमरन नहीं है, ये मेरी दोस्त सिमरन है. सो ओके, आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट माई टीथ गैप्स. जो सब लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. शो में किसी से मेरी लड़ाई होगी, मतलब नॉट लड़ाई, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ें अलग रखते हैं. किसी ने मेरी दवाइयाँ जो है वो सब कुछ फेंक दी थी, सारी चीज़ें. एंड मुझे विजडम टूथ आ रहा है अभी दोनों साइड, तो मेरे जॉ पे ना इसका बहुत वो प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से पूरा ये दांत मेरे दूर होते जा रहे हैं. एंड आई वॉज टेकिंग अ मेडिसिन फॉर दिस स्पेशली, बट वो पूरी मेडिसिन वेस्ट हो गई थी और मैंने 20 दिन तक कोई मेडिसिन नहीं लिए थे. इस वजह से मेरे गम्स में भी ब्लीडिंग चालू हो गई और मेरे दांतों में और गैप ज़्यादा हो गया. और अब मैं यहाँ पे अलाइनर्स नहीं लगवा सकती क्योंकि मुझे फिर नेक्स्ट 3 महीने तक ये कोर्स लेना पड़ेगा और उसके बाद मुझे अलाइनर्स लगेंगे. तो बिकॉज़ वो मेडिसिन किसी ने फेंक दी थी और ख़राब कर दी थी पूरी, तो उसकी वजह से मेरे दांतों में अभी भी ये दिक्कत है. तो मैं अभी भी मेडिकेशन पे हूँ. और हाँ, 2 महीने और लगेंगे मेरे अलाइनर्स लगने के लिए. सो गाइज, मेरा खाना आ गया है, आई हैव टू गो.
सुजैन ने किया होगा, पता नहीं किसने किया था आपको आगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ये नहीं ये आएगा एपिसोड में, बट आई एम नॉट श्योर पूरा दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, बट मेरे को सिर्फ ऐसे बताना था, एक स्पॉइलर टाइप दे रही थी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी। और मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपना ओपिनियन, ठीक है, आप किसी को नहीं पसंद कर रहे हो ठीक है, लेकिन किसी को रेप थ्रेट्स देना, किसी को किसी के माँ बाप के बारे में बोलना, या फिर किसी को किसी की कम्युनिटी के बारे में बोलना, डोंट डू दिस, it's something you are stooping so low, and I request all the contestants, if you don't like someone, say it directly कि मुझे उस इंसान की ये चीज़ नहीं पसंद है, but stooping so low that आप उस इंसान के साथ 45 days रहे हो and you are speaking shit about that person is really bad, it's really inhuman, not good. So and I stand by my friend Anushka and I love you darling, and that's it. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बाय बाय। आई शुड गो क्योंकि सब मेरा वेट कर रहे हैं, आंटी भी मेरा वेट कर रही है और मेरी फ्रेंड भी मेरा वेट कर रही है, सो आई शुड गो, बाय बाय।